नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डीप नॉलेज में। आज का सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग है। एक बहुत ही रिस्पेक्टेड भाई साहब ने कई सालों की प्रैक्टिस के बाद ये सवाल पूछा है कि ख़ुद को कैसे जाने, हम अपनी असलियत को कैसे जाने। उन्होंने सवाल लिख करके भेजा है, हाउ टू फाइंड हु यू रियली आर। आप सचमुच में क्या है? अगर इस शरीर के अलावा, इन थॉट्स के अलावा कोई चीज़ है तो ख़ुद को कैसे जाने। सबसे पहली चीज़ मैं चाहता हूँ आप इसको समझें। किसी भी चीज़ को खोजने के लिए, किसी भी चीज़ की गहराई में जाने के लिए इस चीज़ को प्लीज़ पहचानिए। आपको एक तरह की सेंस ऑफ फ्रीडम चाहिए होती है। आमतौर पे जब हम लोग ख़ुद को डिस्कवर करने की बात करते हैं तो हम ऐसे सोचते हैं कि कौन सी प्रैक्टिस कर लें, कौन से गुरु के पास क्या बात समझ लें, उस प्रैक्टिस को करने के बाद मुझे मुक्ति मिलेगी। जैसे कोई भी स्पिरिचुअल टीचर को हम जब जाते हैं, अप्रोच करते हैं, उनकी क्लासेस सुनते हैं, उनकी टीचिंग्स को पढ़ते हैं, तो हमको लगता है उन सब चीज़ों को सुनने के बाद हमें फ्रीडम मिलेगी। लेकिन शुरुआत से ही मुझे याद है, जिस दिन मेरे हाथ में ज़नुगा आई थी, ज़नुगा जब मैंने पहला चैप्टर, पहला पेज पढ़ा था, उस समय मैं थोड़ा सा फ्री था। क्योंकि मुझे याद है उस टाइम, आप लोगों को पुराने वीडियोस में आपने देखा भी है, हमारे घर में एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ था और मेरी ईश्वर के प्रति जो भी आस्था थी वो सब ख़त्म हो चुकी थी और मैं कुछ चाहता नहीं था, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं थी। और उस फ्रीडम की वजह से, एक सेंस ऑफ फ्रीडम की वजह से मैं इस विज्ञान को, पतंजलि योग सूत्र या भगवद गीता, ये दोनों टीचिंग्स हैं जो ज़ेनुगा का बेसिक कोर जो है। तो किसी भी चीज़ को समझने के लिए, ख़ासतौर से खुद को समझने के लिए, एक सेंस ऑफ फ्रीडम शुरू से ही होना चाहिए। आमतौर पे हम इसको वेट करते हैं बाद में पाने के लिए। इसलिए कभी ये मत पूछिए कौन सी किताब पढ़ लूँ, कौन से गुरु जी के पास पहुँच जाऊँ, कौन सा मंत्र पढ़ लूँ और उसके बाद मुझे वो फ्रीडम मिलेगी। वो सेंस ऑफ फ्रीडम आपको पहले से ही होनी चाहिए, एकदम शुरुआत से। अब सवाल ये उठता है, वो फ्रीडम जो एकदम शुरू से चाहिए वो कहाँ से मिलेगा? कोई भी चीज़ कहाँ से मिलती है? अपनी लाइफ में थोड़ा सा ऑब्जर्व करने की, समझने की कोशिश करिए। पूछिए अपने आप से, कोई ऐसी चीज़ जो आप चाहते हैं बहुत दिनों से, बहुत डेस्परेटली, वो कैसे मिलता है? छोटे से बचपन में जब हम लोग थे तो किचन में घुस करके कोई चिप्स चुरा लिया, कोई चॉकलेट निकाल लिया। कोई भी चीज़ जो बहुत मुश्किल से मिलती है वो कैसे मिलती है? अभी हम लोग रिसेंटली ज़ेनुगा एडवांस में पढ़ रहे थे कि जब कोई ऑब्जेक्ट होता है, जब हम उसको चाहते हैं तो उसकी जब तक वैल्यू हमको नहीं मिलती तब तक वो सामान नहीं मिलता। बहुत से लोग बहुत कुछ चाहते रहते हैं, बहुत को नहीं मिलता, लेकिन किसी किसी को मिल जाता है। तो किसी किसी को क्यों मिलता है? आज ही मैं दो बहनों से बात कर रहा था। एक जो बहुत बूढ़ी हैं, उन्होंने अपना करियर बना लिया, और एक उनसे बहुत यंग हैं। वो रो रही थी, परेशान थी कि मेरा करियर नहीं बना, मेरे हस्बैंड ने मुझे आगे सपोर्ट नहीं किया। तो एक को वो चीज़ मिल जाती है, एक को नहीं मिलती है। क्यों नहीं मिलती? थोड़ा सा यहीं पर पॉज करके कमेंट करिए कि अगर आप कोई चीज़ चाहते हैं, आप खुद को जानना चाहते हैं, कोई भी चीज़ चाहते हैं, तो वो आपको क्यों नहीं मिलती? अब यहाँ पर बात हो रही है एक सेंस ऑफ फ्रीडम की। आप खुद को जानना चाहते हैं और एक मुक्त मन से, एक फ्री माइंड से खुद को समझना चाहते हैं। तो फ्री माइंड, वो सेंस ऑफ फ्रीडम कहाँ से आएगी? मैं बताऊँ, वो आती है ये चीज़ देख पाने से। मेरे लिए वो इम्पॉर्टेंट है। अभी रिसेंटली मैंने एक नई सीरीज़ स्टार्ट की है WBX में, स्केल अप के नाम से, कि जो कंपनीज़ छोटी से बड़ी होती हैं और बहुत सी कंपनीज़ ख़त्म हो जाती हैं, लेकिन जो भी सर्वाइव करती हैं वो कैसे सर्वाइव करती हैं, बहुत छोटी ऑर्गेनाइजेशन से बड़ी होती है। तो उसमें एक ख़ास टर्म आता है। वो सिलिकॉन वैली में या बेंगलोर में या किसी भी टाइप के टेक स्टार्टअप में वो टर्म आता है। तो उसके लिए मैंने तकरीबन 15 या 20 हज़ार रुपये की किताबें खरीदी। तो
मेरा बेटा मुझसे पूछ रहा था इतने पैसे क्यों खर्च किए आपने, तो मैंने उसको सिंपली ये समझाया कि इसकी कीमत मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी चीज़ को कृष्णा जी कहा करते थे, फ्रीडम इज बॉर्न ऑफ द परसेप्शन दैट फ्रीडम इज एसेंशियल। और ये फ्रीडम के लिए नहीं, किसी भी चीज़ के लिए वो चीज़ तब आपको मिलती है जब आपको लगता है वो बहुत ज़रूरी है। और मैं देख रहा हूँ पिछले 2 सालों से जो भी हम लोग ज़ेनोगा के वीडियोस बना रहे थे, जो भी हम WBX के वीडियोस बना रहे थे, BDM के वीडियोस बना रहे थे, उन सब से एकदम अलग चीज़ें हैं जो मुझे लगता है आपके लिए ज़रूरी है। समय बदला, मेरा परसेप्शन बदला। परसेप्शन मतलब जब कोई चीज़ आपको पहले दिखती नहीं थी, अब दिखती है, तो जैसे ही आपको दिखता है वो चीज़ आपको मिलना शुरू हो जाता है। तो जब आपको, मुझे याद है ज़ेनोगा जब आई थी तो जो कुछ भी मैंने पढ़ा था उसके पहले, चाहे ओशो को पढ़ा हो, चाहे किसी भी किताब को पढ़ा हो, वो सब खत्म हो गया, क्योंकि वो सब ऊपर ऊपर की लेयर थी, शब्दों की लेयर थी, अच्छी लेयर थी। जब मैं ब्रह्म ज्ञान के बारे में सुनता था, ओशो की खूबसूरत मैस्मराइजिंग स्टोरीज सुनता था, और बस मुझे लगता था कि वाह, कभी न कभी मेरे साथ ये सब चीज़ होगा। लेकिन ज़ेनोगा आने के बाद तुरंत मुझे अपने दर्शन होने शुरू हो गए, खुद को खुद ही दिखाई देना शुरू हो गया, जिसको हम लोग ऑब्जर्वेशन कहते हैं कि कैसे ऑब्जर्व करें, कैसे अपने खुद के साक्षी बने। वो उसी मोमेंट से, राइट फ्रॉम द फर्स्ट डे, जब ज़ेनोगा मेरे हाथ में आई, मैं सुबह सुबह 4 बजे उठा और मैंने 3, 4, 5 पेज पढ़े, वो आदमी ट्रांसफॉर्म हो चुका था। तो वो फर्स्ट पॉइंट से ही आपको ये वैल्यू पता चलनी चाहिए कि बहुत वैल्यूबल है। बहुत से हमारे फ्रेंड हैं जो वीडियोस देखते हैं। अभी रिसेंटली भाई साहब आए थे, काफ़ी दूर से आए थे हमसे मिलने के लिए। बता रहे थे कि ये वीडियोस वो तकरीबन 5-6 साल से देख रहे हैं और अब जाकर के उन्होंने ज़ेनोगा ज्वाइन किया। तो मैं पूछ रहा था अब क्यों, तो बोलते हैं अब शायद खाली समय मिला, या शायद इसकी वैल्यू अब समझ में आई कि मुझे पढ़ना चाहिए। और साथ ही साथ वो चाहते हैं कि हम लोग मिल करके कुछ ऐसा काम करें कि दूर दूर तक इसको हम पहुंचा सकें उनके अपने स्टेट में। तो ये जब आपको दिखता है शुरू से ही किसी चीज़ की वैल्यू, तब वो मिलती है आपको। अच्छा, कैसे पता चलेगा कि आपको किसी चीज़ की वैल्यू समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, कोई चीज़ आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि नहीं? जैसे ही आप देखना शुरू करते हैं, कोई चीज़ दिखती है, आपको खुद दिखता है, तो एक तरह का रिवोल्ट आता है ब्रेन में, एक तरह की क्रांति आती है। मुझे लगता है ये जो पॉलिटिकल फ्रीडम के लिए भी लोगों ने स्ट्रगल किया होगा, वो इसी परसेप्शन से स्ट्रगल किया होगा कि फ्रीडम ज़रूरी है। और जिन लोगों ने भी फ्रीडम फाइट किया किसी भी देश में, किसी भी काल में, वो उसी मोमेंट से फ्री हो गए थे। अब एक गांधी हैं या मार्टिन लूथर किंग हैं, जब कहीं पर कुछ गलत देखते हैं तो उनको दिख रहा है गलत ना, और उन्हीं के कंपैरिजन में बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको लगता है कि हम जैसे हैं हमको वैसे ही रहना चाहिए। अगर हमारी लाइफ स्लेवरी की है तो हमको स्लेव ही होना चाहिए। इसलिए रिवोल्ट केवल वही लोग कर पाते हैं, या उनके माइंड में रिवोल्ट आता है जिनको दिखता है, उस चीज़ का वैल्यू दिखाई देता है। अब एक आदमी जो बैरिस्टर है, गांधी एक बैरिस्टर है, वो छोड़ छाड़ करके क्रांतिकारी बन गए, पॉलिटिकल फ्रीडम फाइटर बन गए। क्यों? क्योंकि वो शुरू से ही फ्रीडम की वैल्यू समझ पाए, और उसी में से रिवोल्ट निकला, क्रांति निकली। और रिवोल्ट क्या होता है? रिवोल्ट आपका माइंड करता है इस बदसूरत दुनिया से, रिवोल्ट करता है आपका माइंड ऑर्थोडॉक्सी के खिलाफ, ट्रेडिशन के खिलाफ, लीडरशिप के खिलाफ, और सभी तरह के पॉलिटिकल और रिलीजियस कंट्रोल के खिलाफ। और ये कैसे मुमकिन है पता है? क्योंकि आपको दिखना शुरू हो जाता है, और दिखता तब है जब आप देखना शुरू करते हैं। बहुत बार ये इंस्पायर्ड होता है, मैं आपसे बातें कर रहा हूँ, मुझे कुछ दिखा और मैंने अपनी ऑब्जर्वेशन शेयर की, और अचानक से आपको अपनी लाइफ में दिखना शुरू हो गया। अच्छा, एक बात मैं चाहूँगा यहाँ पर, क्योंकि जब रिवोल्ट की बात आ रही, क्रांति की बात आ रही है, तो बहुत बार हम किसी के इन्फ्लुएंस में आकर के क्रांतिकारी की तरह सोचने की कोशिश करते हैं, जैसा मैं कर रहा था। ज़ेनोगा के पहले की लाइफ
मेरी एक तरह की आर्टिफिशियल रिवोल्ट थी। मुझे याद है एक हमारे मित्र हैं इलाहाबाद में, उनके साथ मिलकर के हम लोग कुछ बड़ा काम करना चाहते थे। एजुकेशन में ज्ञान और ध्यान की बातें करते थे, लेकिन उस समय मेरी लाइफ में बहुत स्ट्रगल था। मैं उनसे, भाई साहब से पूछता था मुझे क्या करना चाहिए, हमेशा पूछता रहता था। और फिर एक जोश था अंदर में कि कुछ करेंगे। तो ये आर्टिफिशियल रिवोल्ट होता है, जिसमें आपको अपनी क्लैरिटी से समझ में नहीं आता तो दूसरे से उधार लेने की कोशिश करते हैं। लेकिन चूंकि माइंड अभी भी उस चीज़ को परसीव नहीं कर पा रहा है जो वो चाहता है, जिस फ्रीडम की उसको क्रेविंग है, उसको देख नहीं पा रहा है कि कितनी वैल्यूबल है, खुद नहीं देख पा रहा। इसलिए ये जो क्रांति होती है दायरे में होता है, और कोई भी चीज़ अगर बंधी हुई होती है तो वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाती है। और ऐसा ही हमारे साथ भी हुआ। उनके साथ मेरा रिश्ता पहले दूर के फ्रेंडशिप का था और धीरे धीरे वो ख़त्म हो गया। वो बड़ा मानते थे मुझे कि वो कृष्ण हैं और मैं उनका अर्जुन हूँ और मुझे ज्ञान दे रहे हैं और उनकी वजह से मैं पूरी दुनिया में उनका काम फैलाऊंगा। ये ख़त्म हो गया, और वो इसलिए ख़त्म हो गया क्योंकि एक दायरे में रिवोल्ट था, किसी और की वजह से रिवोल्ट था। अगर आप वो फ्रीडम चाहते हैं जो आपको परमानेंस दे, आपको हमेशा हमेशा के लिए फ्रीडम मिले, इनर फ्रीडम, तो उसके लिए आपको खुद परसीव कर पाना होगा, देखना होगा आपकी लाइफ को खुद। अब दिक्कत ये होती है हमारी लाइफ में, हम लोग क्यों नहीं देख पाते? क्योंकि हमारी जो स्कूल की ट्रेनिंग होती है बचपन से ही, उसमें हमको सोचना तो सिखाया जाता है, लेकिन नौकरी के लिए, स्किल्स के लिए। हम जो भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं वो सब के सब एक सुपरफिशियल लेवल का सब्जेक्ट है कंपेयर्ड टू आवर माइंड, आवर बीइंग। हमको एक चीज़ को छोड़कर बाकी सब सिखाया जाता है, और वो एक चीज़ है सोच पाना गहराई से या देख पाना गहराई से। इसलिए जब भी हम अपने अंदर झांकने की कोशिश करते हैं तो हम टेक्निक्स यूज़ करते हैं, कैलकुलेशन यूज़ करते हैं। स्कूल में एग्ज़ाम्स के लिए पढ़ते थे, कंपटीशन की तैयारी करते थे ताकि नौकरी मिल जाए। हमेशा कुछ न कुछ पाने के लिए पढ़ाई किया, और यही अप्रोच होता है हमारा जब हम खुद को जानने की कोशिश करते हैं, कैलकुलेट कर कर के अंदर घुसने की कोशिश करते हैं। और हम जो भी चीज़ चाहेंगे, जो भी आइडियाज़ हमारे होंगे, अगर उसके साथ अंदर घुसने की कोशिश करेंगे अंदर की गहराइयों में, तो हम बहुत गहरे जा नहीं पाते, क्योंकि हमारा माइंड जो भी सोचेगा वो सब सुपरफिशियल है, चाहे वो भगवान का ही आइडिया क्यों ना हो। तो अगर आप अपना पूरा लाइफ गुजार दें किसी गुरु की बताई हुई बातचीत को खोजने के लिए, या किसी किताब में किसी ईश्वर की कोई कल्पना है उसको खोजने के लिए, तो वो आइडिया के साथ अगर आप अपने अंदर घुसने की कोशिश करते हैं तो बहुत गहरे जा नहीं सकते, क्योंकि वो आपके माइंड का कॉन्स्ट्रक्ट होगा, वो एक रूप होगा, और रूप कितना भी गहरा जाए वो इसी दुनिया में रहेगा। इस दुनिया के बियॉन्ड अगर कोई चीज़ है तो वहाँ जा नहीं पाएगा, और फिर हमारी हालत मुक्ति की जगह स्लेवरी की हो जाएगी। हम में से बहुत से लोग ऐसे हैं। आज ही मुझे अपना एक स्कूल का फ्रेंड मिला, मतलब उसकी खबर मिली। वो बहुत अमीर बनना चाहता था बचपन से ही। क्लास 8th में हम लोग साथ में पढ़े, 8th, 9th और 10th में। और मुझे याद है 9th में उसने स्टॉक खरीदना शुरू कर दिया, शेयर खरीदना शुरू कर दिया था। और हम लोग 4 फ्रेंड्स थे, और मुझे लगता था वो हो ना हो बहुत जल्दी ही करोड़पति बन जाएगा। 11th-12th के बाद मैं तो चला गया MBBS में, बाकी फ्रेंड्स से वो भी कहीं ना कहीं चले गए। उसकी खबर कुछ मिली नहीं। परसों मैंने उसके बारे में इंक्वायरी की, मेरे सपने में आया था, बहुत परेशान लग रहा था, हेल्प मांग रहा था। तो मैंने अपने वन ऑफ द फ्रेंड से पूछा कि उसके बारे में कुछ जानते हो? तो उसने बताया कि वो जेल में है इस समय। फिर सर्च किया तो वो बहुत बड़ी फोर्जरी की उसने, बहुत बड़ा स्कैम किया, किसी बैंक के साथ करोड़ों रुपए का घपला किया, और उसी चक्कर में जेल में फंसा हुआ है। जब भी हम लाइफ में कुछ चाहते हैं, चाहे स्पिरिचुअल या मटेरियल चीज़, तो हमारे आइडियाज़ बहुत फिक्स्ड होते हैं। हम अपने आप को अमीर तब मानेंगे जब हमारे पास इतने करोड़ रुपए होंगे, या हम अपने आप को स्पिरिचुअल तब मानेंगे जब हम एक खास तरह की स्टेट को एक्सपीरियंस कर लेंगे। और यही सब झंझट हो जाती है, क्योंकि
जो हमारी रियलिटी है वो ये माइंड प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, उसके बारे में सोच नहीं सकता। केवल एक ही काम कर सकता है हमारा माइंड अपने आप को जानने के लिए, चाहे अपना मटेरियल फ्यूचर को जानने के लिए, अपने इस दुनिया में जो हम कर सकते हैं वो जानने के लिए, या अपनी स्पिरिचुअल स्टेट को जानने के लिए खाली एक काम कर सकता है हमारा माइंड, और वो है चुप रह सकता है, साइलेंट रह सकता है, और उस चुप रह करके ही वो डिस्कवर कर सकता है, खोज सकता है। लेकिन हम इस चीज़ को जानते नहीं और इस चीज़ को यूज़ नहीं कर पाते। हम हमेशा इस तरह से सोचते रहते हैं कैसे खुद को इम्प्रूव करें, और ये जो सेल्फ इम्प्रूवमेंट का आइडिया है ये सुपरफिशियल है। हम जो कुछ भी बनना चाहते हैं, जिसको कृष्णा जी कहा करते थे बिकमिंग, वो हमेशा बाहर से आता है, वो क्लैरिटी से नहीं आता, वो समझ से नहीं आता। अब देख पा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? देखिए, जब हम खाना खाते हैं या कपड़े पहनते हैं या साइकिल चलाते हैं तो हम जानते हैं, हम समझते हैं, खाने के स्वाद को जानते हैं, अच्छा है, ख़राब है, बासी है, ताज़ा है, जानते हैं। इसमें किसी को पूछना नहीं पड़ता। इनफैक्ट किसी को पूछते हैं तो वो हमारे लिए कंफ्यूजिंग होता है। अगर कोई बोलता है तो बड़ा स्वादिष्ट है, हमको नहीं पसंद आ रहा है, तो हम नहीं एग्री करते। कपड़े की फिटिंग हम जानते हैं अपने पहन करके, साइकिल बैलेंस कर रहे हैं तो हम जानते हैं बैलेंस कर पा रहे हैं। लेकिन जब खुद को खोजने की बात आती है तो हम दूसरे के आइडियाज़ को पकड़ करके अपने आप को उसके हिसाब से ढालने की कोशिश करते हैं, नहीं ढाल पाते तो गिल्ट महसूस करते हैं, और ये सिलसिला चलता है पूरी ज़िंदगी, और अंत तक हम अपने आप को डिस्कवर नहीं कर पाते। और उसका वजह यही है कि ये डिस्कवरी सेल्फ के थॉट्स के मूवमेंट की परसेप्शन से होता है। हमें से बहुत लोग सोचते हैं हमारे पास इतनी ऊर्जा नहीं है कि हम ऑब्जर्व कर सकें, गहराई में जा सकें। लेकिन एनर्जी आती कहाँ से, ऊर्जा कहाँ से आती है? वैल्यू से। जब हमें कोई चीज़ लगती है वैल्यूबल है तो वो अपने आप में अपनी ऊर्जा क्रिएट कर देती है। देखा है बहुत से लोग जो हैं वो किसी चीज़ पर काम कर रहे हैं, कोई रिसर्च कर रहे हैं, कोई खोज कर रहे हैं, और खोज करते करते थक गए, और फिर अचानक से उनको क्लिक हुआ, कुछ दिखा, और वो फिर से एनर्जाइज्ड हो जाते हैं। ठीक ऐसे ही होता है हमारे साथ भी। एनर्जी अलग से नहीं चाहिए होती है, परसेप्शन से एनर्जी आती है। इसलिए किसी आदमी को अगर ऊर्जा नहीं आ रही है तो वो देख नहीं पा रहा है। बच्चों को पेरेंट्स समझा समझा के थक जाते हैं। गुरु अपने शिष्यों को पूरी ज़िंदगी ट्रेन करते रहते हैं, लेकिन वो कहीं पहुंच नहीं पाते क्योंकि वो देख नहीं पाते। जब बुद्ध ने कहा था ना कि सच में लाया हूँ, एक फूल लेकर आए थे और ढेर सारे भिक्षु बैठे थे, तो उसमें से एक ने उस फूल को देखा और वो मुस्कुराने लगा, हंसने लगा। तो बुद्ध ने कहा ये तुम्हें मिल गया, ले लो। वो ट्रूथ वो देख पाया, परसीव कर पाया। और लास्ट बात आज की, जब हम खुद को जानना चाहते हैं, खुद को डिस्कवर करना चाहते हैं, तो हम अपनी इंडिविजुअलिटी को जानना चाहते हैं, अपने व्यक्तित्व को, अपनी पर्सनैलिटी को। और बदकिस्मती से हम लोग फ़िलहाल इंडिविजुअल नहीं हैं। हमारे अंदर एक पार्ट है जो इंडिविजुअल है, जो इनडिविजिबल है, जो उसको डिवाइड नहीं कर सकते, जो कंप्लीट है, जो होल है, जिसको हम डिस्कवर करने की बात कर रहे हैं। लेकिन उसके ऊपर ढेर सारी लेयर्स हैं। इस शरीर पे खाने की लेयर है, माइंड में हमारे थॉट्स की लेयर है, हमारे माहौल की लेयर है, हमारे हिंदू होने का, इंडियन होने का, हमारे अपने प्रोफेशन का लेयर है। ये थॉट्स ढेर सारी लेयर से बना हुआ है। इसलिए मैं चाहूँगा कि आप इनको पहचानना शुरू करें। जैसे ही एक लेयर पहचान में आती है, जैसे खाने को टेस्ट करते हैं, ऐसे ही एक लेयर पहचान में आती है तो वो गिर जाती है। बुद्ध कहा करते थे खुद को जानने का तरीका तकरीबन ऐसा ही है जैसे कि प्याज को खोलते रहना। खुद को देखते थे बुद्ध, वॉक करते समय, बैठे हुए समय, खाना खाते समय, दूसरों से बातें करते समय खुद को देखते रहते थे और देखते थे माइंड क्या क्या कर रहा है। और जो भी माइंड करता था उसको देखते देखते ही वो डिसॉल्व हो जाता था। इसलिए वो अनंता कहते थे, मैं ये नहीं हूँ, जो कुछ भी मन में चल रहा है वो मैं नहीं हूँ। तो अगर खुद को जानना है कि आप क्या हैं तो उसके लिए आपको उल्टा तरीका अपनाना पड़ेगा। आपको ये देखना पड़ेगा कि क्या क्या मैं नहीं हूँ जिसको मैं मान रहा हूँ कि मैं हूँ।
और ये चीज़ दोनों तरफ काम करती है, चाहे स्पिरिचुअल साइड में, चाहे आपके काम के साइड में, आपके बिजनेस के साइड में। बहुत से लोग बहुत सी चीज़ें अज्यूम कर लेते हैं अपने बारे में। आज ही मैं एक भाई साहब से मिला और मैं अज्यूम कर रहा था उनके बारे में बहुत सी चीज़ें, मतलब माइंड अज्यूम कर रहा था उनके कपड़े को देखकर, उनकी बातचीत को देखकर। लेकिन मैंने अपने अजम्पशंस को पहचाना, उनको डिस्कार्ड किया और फिर उनसे सवाल पूछे और मैं सरप्राइज्ड हो गया, मैं ब्लोन अवे हो गया। मतलब मैं बहुत खुश था कि मेरे ढेर सारे अजम्पशंस फूटे, और जैसे मेरे अजम्पशंस फूटते हैं मैं अपने आप को डिस्कवर करता हूँ। तो मैं तो इनवाइट करता हूँ आप लोगों से कि आप लोग आइए हमारे साथ इस जर्नी में, चाहे ज़ेनोगा के साथ आइए, एडवांस कोर्स के साथ आइए, चाहे WBX के साथ आइए, बट आइए साथ में लीजिए। ये जर्नी आपकी लाइफ की सबसे इंपॉर्टेंट जर्नी है। अगर आपने मरने से पहले अपने आप को स्पिरिचुअल फ्रीडम नहीं दिया, और अगर बहाना दे रहे हैं आप पैसे का कि मेरे पास रुपए पैसे नहीं है, तो आप WBX ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा हमने तो अब ढेर सारे बहुत सस्ते कोर्सेज स्टार्ट कर दिए हैं, शॉर्ट कोर्सेज के नाम से, जो कि खाली वीडियो कोर्सेज है। तो वो हमारे ऐप पे जा करके आप देख सकते हैं। डीप स्पेस नॉलेज हमारे ऐप का नाम है। ये नंबर है, इस पर व्हाट्सएप करके कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।